हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की, जो कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में चैप्टर पढ़ाया था मैथ्स का क्लास 12 का। आव्यू यानी मैट्रिक्स। आव्यू के बारे में मैंने उसमें बेसिक चीज़ें बताई थी और एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो बुक अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं उस बुक का नाम है हर्षरूप शर्मा मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 12 की। इसमें हम लोग आव्यू की एक्सरसाइज यानी मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट 1 देख कर आएँ, उसके बाद ये पार्ट 2 यानी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये आव्यू है 2 2 1 -3 0 4 4 -4 7 7 6 5 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कितनी पंक्तियां हैं। क्या पूछा है इसमें कि पंक्तियां कितनी हैं, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज। पंक्तियां कितनी है, रोज कितनी है। तो रो हमने जैसा कि पार्ट 1 बताया था कि ये जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रो होती हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों में देखो 1 2 3 ये रो हैं, तो कितनी रोज हो गई 3। पहले का आंसर पंक्तियां कितनी आ गई 3, यानी रो कितनी आ गई 3। नंबर 2 पूछा है कितने कॉलम है, यानी स्तंभ पूछा है, कॉलम पूछा है, तो कितने कॉलम हैं। तो कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम हैं, तो कॉलम कितने हो गए 4। पहला का A B। सी नंबर दिया गया है इसमें, इसका क्रम क्या है। क्रम यानी ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हम लोग जानते थे कि रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 4। चौथा नंबर इसमें एलिमेंट्स टोटल तत्व कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो चौथे क्वेश्चन में एलिमेंट्स मतलब इस आव्यूह के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, कितने इसमें लिखे हैं। तो देखो 3 6 9 12, कुल कितने तत्व है इसमें 12 तत्व है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पहला क्वेश्चन कुछ वैसा नहीं था, थ्योरेटिकल था, ज़्यादा वैसा नहीं था। देख लो बेटा कि पंक्तियाँ पूछी, 3 पंक्तियाँ हैं, 4 कॉलम है, ऑर्डर क्या है, तत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप में दिया गया है। A इक्वल टू दिया है 2 3 5√3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। पहला क्वेश्चन इसकी कोटि निकालना है। क्या निकालना बेटा, कोटि यानी ऑर्डर। तो ऑर्डर हमने बताई क्या होती है, रो इंटू कॉलम। कितनी रो हैं 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी कोटि क्या हो गई 3 इंटू 4। कोटि क्या होगा बेटा 3 इंटू 4। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो अवयवों की संख्या देखें। वन सेकेंड। अवयवों की संख्या देखें कितनी दी गई है इसमें 3 6 9 12। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 12 एलिमेंट्स। कितने अवयव हैं, टोटल अवयव जो दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए 12 दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो कैसा दिया बेटा, इसमें निकालना है A13, फिर है A21, फिर है A33, फिर है A24 और फिर है A23। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को फाइंड करने हैं। दूसरे नंबर का थर्ड पॉइंट, पहले में ऑर्डर पूछा, दूसरे में अवयव पूछा, तीसरे में A13 A21। तो बेटा 1 3 का मतलब क्या हुआ, 1 3 का मतलब हुआ रो इंटू कॉलम। मतलब A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो ये गई फर्स्ट रो, कॉलम तीसरा यानी 19। तो A13 कितना आ गया 19 आ गया। बात समझ में आई। A21
दूसरी रो कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो कौन सी है? पहली रो ये है, दूसरी रो ये है। दूसरी रो पहला कॉलम तो 35 आ रहा है। कितना आ रहा है? 35। दूसरी रो पहला कॉलम 35। इसमें तीसरी रो तीसरा कॉलम तो 1 2 3, तीसरी रो 1 तीसरा कॉलम -5। कितना आ रहा है? -5। तीसरी रो तीसरा कॉलम। जिनको ये सब नहीं आता है वो पार्ट 1 में जाके रो और कॉलम के विषय में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम 12, दूसरी रो चौथा कॉलम 12। अब A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। ये आंसर आ गया। नोट कर लें सभी बच्चे। दो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3 के कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ नंबर में जो दिया है वो मैंने इसके पार्ट 1 में बताया है कि कितनी कोटियाँ संभव होगी, कि 24 अवयव है। तो तीसरा चौथा मैं बता चुका हूँ। पाँचवा नंबर देखते हैं क्या दिया है। पाँचवें में देखते हैं हम लोग। 5 नंबर कह रहा है एक 2 × 2 मैट्रिक्स यानी आव्यूह की रचना करना है, आव्यूह कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 का, जिसमें A = दिया है AIJ और उसका पहला पॉइंट दिया है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि इसमें हमें एक 2 × 2 मैट्रिक्स रचना करनी है। मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स का मतलब जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होगी। यानी यहाँ पे A11 A12 A21 A22 रहेगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ A11 A12 A21 A22। इसमें क्या है? 2 रो 2 कॉलम। अगर 3 रो 3 कॉलम कहता है तो A13 उसमें आगे बढ़ जाता। इसमें 2 रो 2 कॉलम। A11 का मतलब हुआ पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम है। A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। इसका मतलब जो भी ये IJ लिखा है, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम। तो अब हमें ये चारों पॉइंट निकालने और इस मैट्रिक्स में रख देना है। तो हम लोगों का ये 2 × 2 मैट्रिक्स यानी 2 × 2 आव्यूह आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है ये। यहाँ पे हमें निकालना है ए क्वेश्चन फर्स्ट मान लो ये गिवन है A11 मान लिया। क्या मान लिया बेटा? A11। तो A11 जहाँ पर I है वहाँ भी 1 रखना है, जहाँ पर J है वहाँ भी 1 रखना है। तो यहाँ पे रखो इक्वेशन फर्स्ट में I की जगह 1 + 2 × J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये A11 कितना आ जाएगा? 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया बेटा। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी, क्यों आगे स्टेप बढ़ाएं। A12 देखिए, A12 का मतलब I की जगह रखेंगे 1, J की जगह रखेंगे 2 इक्वेशन फर्स्ट में। तो I की जगह रखा 1 + 2 पहले से J 2 है तो J से 2 से मल्टीप्लाई किया होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 1 + 2 2 = 4/2 और स्क्वायर है ये। तो 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ये बेटा A12 आ गया 25/2। ये दोनों आ गए एलिमेंट्स। अब निकालना है A21। क्या निकालना है? A21। तो A21 निकालने के लिए क्या करेंगे? A21 निकालने फिर इक्वेशन फर्स्ट में जाओ। I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। I की जगह 2 + J की जगह 1, 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कट गया। कितना आ गया? 8 आ गया। तो A21 कितना आ गया? 8 आ गया। अब बचा A22 लास्ट चौथा। तो A22 कितना आ जाएगा? I की जगह 2, J की जगह 2, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 = 4, 4 2 6, 6/2, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 36/2। तो A22 कितना आ गया? 18 आ गया। 36/2 कितना बचा? 18। अब बस इससे 2 × 2 आव्यूह की मैट्रिक्स रचना करनी है। तो 2 × 2 आव्यूह
ये होता है बेटा, ये लिखा है, इसमें वैल्यू पुट कर दे हम लोग। A11 की वैल्यू क्या आई 9/2, A12 की वैल्यू क्या आई 25/2, A21 की वैल्यू क्या आई 8, A22 की वैल्यू क्या आई 18। ये इसका आंसर हो गया बेटा। नोट कर लो, बहुत ध्यान समझना है। और इसके बारे में पार्ट 1 में बताया, पार्ट 1 जरूर देखते हैं। फाइव का फर्स्ट होगा, इसी टाइप में सेकंड नंबर देखेंगे हम लोग। 5 का सेकंड नंबर, इसको नोट कर लें। फाइव के सेकंड में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर आप लोग खुद लगाएंगे। सेकंड नंबर देख लें, 5 का सेकंड। 2 गुणे 2 अवयवी को रचना करनी है। क्वेश्चन सेम यही है, बस दिया गया है Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 × 2 मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्ट करना है। 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 मैट्रिक्स का मतलब वही 2 रो 2 कॉलम। 2 × 2 का मतलब क्या हुआ 2 रो 2 कॉलम। तो A11 A12 A21 A22 रखते जाएंगे बेटा। A11 निकालना होगा, क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, उसको फर्स्ट में रखेंगे। A11 I की जगह 1, J की जगह 1 अपॉन 2। तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2 2 = 4, 2 आ गया बेटा। A12 आ जाओ, A12 I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1, J की जगह 2 रख दिया बेटा हमने। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है, नेक्स्ट आओ A13, A13 निकालना है, A21 निकालना है। A21 तो I की जगह 2, J की जगह 1, तो I की जगह 2, J की जगह 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना, ये भी 9/2 आ जाएगा। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9। A22 आ जाओ बेटा, I की जगह 2, J की जगह 2 अपॉन 2, 2 2 का 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 16 2 8 = 16। A22 कितना आ गया बेटा 8 आ गया। अब 2 × 2 मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ पर इस पे पुट करेंगे वैल्यू। A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, A12 की 9/2, A21 की 9/2, A22 की 8। नोट कर लें बेटा। फाइव नंबर का मैंने 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड बता दिए, थर्ड आपको लगाना है। 6 नंबर में लिखा है 3 × 4 आप भी रचना कीजिए। 3 × 4 का मतलब हुआ 3 रो 4 कॉलम। तो 5वां और 6 नंबर 5 6 दोनों सेम लगेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, सेवन नंबर पूछ रहा है कौन सा 7 नंबर कह रहा है आव्यूह क्रम लिखिए तथा यह भी बताइए कि कौन से आव्यूह वर्ग है। तो 7 का A नंबर दिया है 4 2 6 1 2 3, B नंबर दिया है 3 3 3 3 3 3 3 3, C नंबर दिया है बेटा 3 - 2 4, D नंबर है X Y Z, E नंबर है A B, E नंबर है, चलो F नंबर है 1 2 3 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए, यानी क्रम पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कौन सा वर्ग आव्यूह है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालने के लिए जानते हैं कि रो इनटू कॉलम को ऑर्डर कहते हैं या क्रम कहते हैं। इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं, 3 रो इनटू कॉलम कितने हैं 2, तो 3 × 2, तो ये इसका बेटा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर इसका क्या हो गया, यानी क्रम क्या हो गया, इसका क्रम हो गया 3 × 2 ऐसे। इसमें कितने कॉलम रो हैं 1 2 3, 1 2 3 रो और कॉलम बराबर हैं, तो इसका मतलब है 3 × 3। तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है।
इसमें देखो कितनी रो है, एक, कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 इंटू 3। इसमें कितनी रो है, 1 2 3, कॉलम कितना है, एक, 3 इंटू 1। इसमें कितनी रो है, 1, कॉलम कितने हैं, 2, कितनी रो है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्गाव्यूह है। तो ये दोनों वर्गाव्यूह हैं और बाकी के ऑर्डर हमने लिख दिए हैं। ठीक है बेटा। अब 8 नंबर में क्वेश्चन दिया है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अभी इसको इतना नोट करें, एक्स 8 नंबर और 9 नंबर, 8 और 9 पार्ट 3 में बताया जाएगा। जब तक आप लोग इतना पढ़ें और जो कुछ भी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।